एक दफ़ा फिर आपके साथ हम हाज़िर हैं। आज जलसा सालाना का आखिरी दिन था। माशाल्लाह बड़ी बरकतों के साथ ये इख्तिताम पजीर हुआ। हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं, हम इनसे इनका जो तारुफ है इन्हीं से लेंगे, इनकी ज़ुबान से, और फिर थोड़ा पूछेंगे कि जलसे में इन्होंने 3 दिन गुजारे और अल्लाह के फजलों के क्या नज़ारे देखे और ये क्या पैगाम देंगे दूसरे दोस्तों के लिए। पहले आप अपना तारुफ थोड़ा करवाएं अपनी ही ज़ुबान से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार का नाम मोहम्मद ज़करिया ख़ान है और इस वक्त ज़िंदगी हूँ। इस वक्त डेनमार्क में बहैसियत अमीर व मुबल्लिग़ इंचार्ज की हैसियत से काम कर रहा हूँ और अल्लाह के फजल से हर साल ही जलसे पे आता हूँ और हर साल अल्लाह ताला के फजल से एक नई रूह के साथ यहाँ से हम वापस जाते हैं। बिल्कुल ठीक। और लोगों का जज्बा और कुर्बानी और इसार देख के तो मसीह इस्लाम की सदाकत का मतलब अजीम निशान नज़र आता है। बिल्कुल सही। इस ख़ास तौर पे आज ये जलसा है जिसमें बारिश और इसके बावजूद मैं जनरल सेक्रेटरी साहब के साथ बैठा हुआ था। अच्छा। तो डॉक्टर साहब के साथ तो मैं उनको ये कह रहा था, मैंने कहा लोगों का इसार और जज्बा और कुर्बानी ये मसीह इस्लाम की सदाकत का बहुत बड़ा निशान है। बिल्कुल सही बात है। और ऐसी दिली मसरत होती है और ज़रा भी तकलीफ महसूस नहीं करता। बिल्कुल सही। आप अंदाज़ा लगाएं अगर ये कोई दुनियावी, ये देखें अब बरसात की वजह से ये जो हालात नज़र आ रहे हैं, शायद लोगों के ऊपर ये होता कि क्या करना है जाके वहाँ, लेकिन तादाद देखें आप, तादाद भी देखें लोगों का, मैंने बताया ना, लोगों का जज्बा देखें। बिल्कुल सही। किस मोहब्बत से गाड़ियाँ आ रही हैं, किलोमीटर के हिसाब से वो लाइनें लगी हुई हैं और लोग बड़े सब्र से तहम्मुल से। बिल्कुल हम भी तो आज 2-2 ढाई घंटे हमें लग जाते हैं। बिल्कुल सही। 1 घंटे के सफर में बिल्कुल बड़ा एक लुत्फ महसूस होता है। वो ठीक है, कार में रेडियो में तकरीरें सुन लेते हैं जो मिस हो रही होती है। बिल्कुल सही। कार्रवाई सारी सुन लेते हैं। बिल्कुल सही। आने में एक लुत्फ है, एक मजा है सब मामे वक्त देखना और आपकी सोबत में सामने बैठ के मसीह इस्लाम के और खुदा और उसके रसूल के कलमात और मलफूजात सुनना, ये बड़ी सादत है। बिल्कुल सही। ये अल्लाह के फजल के बगैर मुमकिन नहीं। और ये हज़रत मसीह इस्लाम को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा इनाम दिया है जमात है। बिल्कुल सही। बिल्कुल ये मौजज़ा है, एजाज़ है। बिल्कुल बजा है। अच्छा, लोग दूर दूर से आते हैं, पूरा साल इंतज़ार करते हैं जलसा का, वे हमने जाना है, हज़ारों खर्चा करते हैं, और अगर आने के बाद जिस तरह वो आए उसी तरह वो वापस चले जाएं, तो उसके मतलब आप क्या कहेंगे? मैं तो खुद वैसे मरबी में सिलसिला लोगों को नसीहत करता रहता हूँ कि इन जलसों से फ़ायदा उठाए। बिल्कुल सही। इस्तेफादा करना हमारा काम है। ये जो तकारीर होती हैं, मेहनत से तैयार होती हैं, इल्मी बातें होती हैं, कुरान और रसूल की बातें होती हैं, इनको ज़हन में सिर्फ सुनना नहीं जी, इस पे जाके कोशिश करनी है कि अब हमने आइंदा इस पे अमल करना है। बिल्कुल। अब जो नसाए हजूर ने अपनी तकारीर और खिताबात में हमने की हैं, बिल्कुल सही, वो इतनी अजीम शान है कि अगर हम उसका 10वां हिस्सा भी अपनी अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करें तो हमारे हालात बदलेंगे। मैं दोस्तों से बात हो रही थी कि जैसे हम जलसे की नीयत करते हैं कि हमने जाना है, इंसान अपना जायज़ा लेता है कि मेरी ज़िंदगी में, मेरे अजीज़ों में, दोस्तों में कितने अरसा से मैं कितने लोगों के साथ नाराज़ हूँ, उसने फ़लाँ वक्त मेरे साथ कुछ कर दिया, और जलसे पे मैं जा रहा हूँ तो मैं इस तरह ये नीयत करूँ कि मैं अपना दिल जलसे के बाद तमाम के लिए साफ़ करके जाऊँ। होना भी यही चाहिए। बड़े बहुत बड़ा पाकीज़गी और तहारत पैदा करने के लिए जो जलसा रखा था मसीह इस्लाम ने, और अल्लाह के इज़्ज़त से रखा था। बिल्कुल। तो मकसद इसका यही है कि आपके अंदर नेकी, तकवा, इस्लाह, पाकीज़गी पैदा हो। बिल्कुल सही। ये मेला तो नहीं है कि हम आए, खाया पिया और घूमे फिरे और चले गए। बिल्कुल। तो एक मसीह इस्लाम ने अल्लाह के हुक्म से जलसे का इनेकाद किया है। बिल्कुल। और देखें इसमें बरकत कितनी डली है। फरमाया था ना कि कौमें आके मिलेंगे। बिल्कुल। आप देखें, हाँ जी, कितनी कौमों के लोग यहाँ हैं। बिल्कुल सही बात। कैसी मोहब्बत है। सही बात। और इतना बड़ा इज्तिमा है। बिल्कुल ठीक। पुलिस भी आई हुई है लेकिन कोई वाकया नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ऐसे ही है ये दुनिया में, पूरे अर्श पर ऐसी जमात नहीं है। और जिस आलमी बैत हो रही है, बिल्कुल सही, और जिस तरह खलीफा वक्त के साथ दुआएं हो रही हैं, ये नज़ारा कहाँ देखा है पूरे अर्श? बिल्कुल सही बात। ना है ना होगा। इसके अलावा ये सिर्फ मसीह इस्लाम की जमात को अल्लाह ताला ने इनाम दिया। बिल्कुल सही बात करे कि दूसरों की भी आंखें खुलें। बिल्कुल सही। खिलाफत की छतरी के नीचे आ जाएं। आमीन जी आमीन। कितनी जमात है डेनमार्क में आपके इल्म में? अगर हमारी वैसे तजवीज़ तो 550 है। हाँ जी। जो एक्टिव कह लें, अच्छा, वो 400। अच्छा। और टेंडेंस अभी बढ़ने की तरफ बढ़ने वाला, इस तरह के असाइलम वो नहीं देते। बहुत सख्त। अच्छा। हमारे कई फैमिलीज को अभी उन्होंने अच्छा रिजेक्ट किया। अच्छा। कुछ आ नहीं रहे बाहर से। हाँ, मुश्किल तादाद
रिड्यूस कह लें, कुछ कम हो जाती। कभी बाहर तो कोई आ गया, शादी भी बिल्कुल सही है, तो खामिल लिया है। हाँ जी। तो इस तरह बस इक्का दुक्का, एक चला गया, एक आ गया, दो आ गए, तीन अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये 40-50 साल से यही तकनीक चल रही है। ठीक बात है। चलें, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया जी। इंशाल्लाह ताला फिर जर्मनी आ रहे हैं जलसे पे, चलें वहीं मुलाकात है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, इस वक्त हमारे साथ अमीर साहब फ़लस्तीन मौजूद हैं। हम इनके साथ इंग्लिश में या उर्दू में जो लफ्ज़ समझेंगे। I will like to ask you, what have you found in 3 days during this Jalsa time? Allah Almighty says in the Quran, لمن خاف مقام ربه جنتان. We find the Jannah, the paradise here, Jannah على الأرض. Yes. Jannah al-Dunya wa Jannah al-Akhirah. Yes. We can see the people from different countries, different culture, unity in love, the power of the love under one Imam. Yes. You can find only in the Ahmadiyya community and this Khilafat. That means this is the right Khilafat, and this is the right Jama'ah, because we can find the love, the peace, and secure. This is the Jannah. Very nice. Can you tell some words in Urdu? Anything what you can speak, just for the people who likes to know how many words you can speak. Any words what you know in Urdu. What I can say in Urdu? You can say आपका क्या हाल है. You know what is that? Of course. Yes. That क्या हाल. Inshallah. So you can understand Urdu when someone is speaking, but you cannot. Yes, because you make my Urdu garbar because you speak Punjabi. Thank you very much. Thank you. नहीं जी, अभी आपने थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी जो अमीर साहब हैं फ़लस्तीन के, उनसे। अब हम चलते हैं अंदर। एक हाल है जो यहाँ तफरीद के मेहमान इस वक्त खाना खा रहे हैं। अगर कोई दोस्त या कोई बुज़ुर्ग यहाँ मिले, उनसे भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे ताकि लोग उससे इस्तेफ़ादा कर सकें। आज जलसा अपने फ़ज़लों के साथ इख्तिताम पज़ीर हुआ। अब इस जगह पे मुख्तलिफ़ मुल्कों के जो अमीर हैं और फिर मुख्तलिफ़ जो वफ़द आए हुए हैं, वो खाना खाने के बाद अपना वक्त एंजॉय कर रहे हैं।